तो चले 2020 अगेन आपका मैग्नीशियम आ गया। अब उसने बोला मैग्नीशियम इज यूज्ड इन, कहाँ पे यूज होता है आपका मैग्नीशियम? जेमस्टोन में तो नहीं होता। प्यूरिफिकेशन वाटर में सुना है कभी? दैट इज क्लोरीन विच इज यूज ना। सो आंसर वुड बी अ फायर वर्क टू मेक अ ब्राइट व्हाइट लाइट के लिए मैग्नीशियम यूज होता है। नेक्स्ट इज, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप कैसे करते देखो, इन्होंने आगे ना एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देखो। उसने बोला कि इनमें से कौन सा जो है वो पेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। अब मेरे को बताओ, क्या थिनर नहीं होगा उसमें? ऑब्वियसली होगा ना, थिनर तो डालेंगे। एंटी स्किनिंग एजेंट नहीं होंगे उसमें? बिल्कुल होंगे, खराब नहीं हो जाएंगे हाथ। एक्सेलरेटर और पिगमेंट, तो पिगमेंट तो डालना ही पड़ेगा, बिना पिगमेंट के क्या पेंट, सो क्या बच गया आपका? एक्सेलरेटर बच गया। सो ये नहीं होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल इज नॉट करेक्ट? देखिए, उसने बोला ये भी आपको मिल जाएगा, एंड ये कहीं ना कहीं बाकी एग्जाम्स में भी रिपीट होता है। देखिए, जो स्ट्रोंशियम सॉल्ट होता है वो रेड फ्लेम के साथ बर्न होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके जो आई थिंक जो क्रैकर्स वगैरह होते हैं उसमें यूज किया जाता है। अब उसने बोला दैट जो बेरियम मेटल्स है, और इन सबके एग्जाम्पल यू विल फाइंड इन योर एनसीईआरटीज, कि देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल वाला पूछा ना इसने, हाँ। सो एलिमेंट्री कैनाल के लिए कौन सा यूज होता है? बेरियम मेटल, बिल्कुल सही। ग्रीन प्लांट को मैग्नीशियम चाहिए, बिल्कुल सही। बट उसने बोला है कि जो रेड कलर जेमस्टोन रूबी होता है इज ड्यू टू एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन। बेरिलियम नहीं होता, देखिए बेरिलियम होता है आपका एमरल्ड। एमरल्ड जो रहता है उसमें होता है। रूबी में आई गेस वी हैव क्रोमियम। क्रोमियम की वजह से होता है, एंड दिस यू विल गेट इन माय नोट्स, मैंने कहीं से तो भी ये लिखा था। आई डोंट रिमेम्बर। कहाँ गया वो कलर वाला? हाँ, ये रहा। क्रोमियम। क्रोमियम ग्रीन कलर दे रहे हैं यहाँ पे। क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके, दीज आर द ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की बात की है। ओके फाइन। सो अगर हम देखेंगे तो दैट इज ड्यू टू क्रोमियम नॉट बेरिलियम। ठीक है, ये याद रखिएगा खुद से। चलिए, नेक्स्ट अपने पास है। अब ये आपको थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज है आपके हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, बट हमें एग्जांपल्स भूल जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको 11 12 क्लास में ही मिलेगा। सो इसका आंसर इज ट्रोपोलोन। अगर नहीं पता तो प्लीज लीव दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो इफ यू डोंट नो द आंसर। नेक्स्ट इज, इसमें से कौन से जो नेचुरली अकरिंग नहीं है? फेल्सपार नेचुरली अकरिंग है, जियोलाइट है, माइका डायरेक्टली मिलता है। बट बॉक्साइट मींस योर एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से निकालना पड़ेगा तुम्हें मिनरल। ठीक है, बॉक्साइट इज अ ओर। चलिए, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूसेस अ रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट? इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है किसकी वजह से रेड लाइट दिखती है? दैट इज नियॉन। ठीक है, यार नाइट्रोजन हीलियम ये तो है ही नहीं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड जो है वो रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस, दैट इज आयन एक्सचेंज? और ये ऊपर भी पूछ चुका है आपका एक रेजिन वाला जो था आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर पीवाईक्यूज हेल्प यू। नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल स्मॉग। देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में मैंने कहीं तो भी पढ़ा था, आई थिंक न्यूज में पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा था। बट ये फ्रीक्वेंटली पूछता है आपको फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए, सीएससी में भी आई थिंक पूछ चुका है वो क्वेश्चंस। सो फोटोकेमिकल स्मॉग के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है तो यू शुड नो दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। सो ओजोन रहता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, बट पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके यूकैरियोटिक क्रोमैटिन होता है वो किसमें होता है? डीएनए और प्रोटीन होता है। एंड यही क्वेश्चन आई थिंक आपका आ चुका है, सीडीएस में आया था रिसेंटली। वैसे ये बायो का है, मैंने करा दिया था बायोलॉजी क्लास में। ठीक है। So next we have a CAP of 2019. The first question is that which one of the following is known as wood spirit? So wood spirit किसको बोलते हैं? That is methanol. It's a pure factual question है। कोई ना कोई question I think ये आ चुका है पहले भी, पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, ये wood spirit methanol करके।
सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल। अच्छा, टिंडल इफेक्ट कौन शो नहीं करेगा? टिंडल इफेक्ट वही शो करेंगे जिसमें पार्टिकल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। सो इसमें से कौन सा चौक पाउडर पार्टिकल्स है, दिखाएगा। लाइम जूस में पार्टिकल्स नहीं होंगे, सो इट विल शो। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, ये भी कोलाइडल सोल्यूशन है, दिखाएगा। स्टार्च सोल्यूशन तो दिखाएगा। सो आंसर वुड बी बी पार्ट। नेक्स्ट इज, अगर आपको क्या करना होगा, लिक्विफाई करना होगा गैस, तो ये आपको मिल जाएगा। आई थिंक काइनेटिक एनर्जी वाला चैप्टर है एनसीईआरटी में, तो वहां मिल जाएगा कि अगर आपको लिक्विफाई करना है गैस को तो कैसे होगा। यू विल, इतना तो पता है कि लो प्रेशर तो नहीं लगेगा, यू नीड हाई प्रेशर। सिलेंडर्स देखते हो ना, उसमें हाई प्रेशर के अंडर ही आपकी जो गैस होती है वो लिक्विफाई होती है। टेम्परेचर कैसा होता है? देखिए, अगर गर्म टेम्परेचर होगा, अगर हाई टेम्परेचर मीन्स गर्म टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गैस उड़ जाती है आपकी, ठीक है। डिफ्यूजन पता है ना आपको। सो हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए लिक्विफाई करने के लिए, यू नीड लो टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर होना जरूरी है। सो आंसर वुड बी टी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, कॉर्ड्स बहुत बार पूछता है। कॉर्ड्स लाइक एक ना से फेवरेट मान सकते हो साइंस में। सो ये एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक? पीजो इलेक्ट्रिक होता है दैट अ मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है व्हेन मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हो आप, ठीक है। सो कॉर्ड्स तो उसमें होता है क्या, देखिए कॉर्ड्स आपको पता है, वो रहता है, वॉचेस रहती है उसमें होता है कॉर्ड्स। एंड उससे रिलेटेड इज टाइटेनियम। टाइटेनियम की वॉचेस होती है कि नहीं होती है? सो आंसर वुड बी योर दिस। Next is, which one of the following is used for water softening? Now, this is a factual question. If you know the answer, then mark it. Otherwise, leave this question. ठीक है? आंसर इसका ये है, और इसके गलत होने के चांसेस बढ़ सकते हैं आपके, ठीक है। वर्ल्ड गैस मत लगाना इसमें। नेक्स्ट इज, उसने बोला है कि कौन से एक्सट्रैक्ट, दिया ओर्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो जिंक का मैंने बता दिया, कॉपर कॉपर बता दिया, आयरन के हेमेटाइट मैग्नेटाइट वगैरह, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। सो बॉक्साइट पहले में ही है। सो आंसर वुड बी योर ए पार्ट। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है जिसमें COOH ग्रुप नहीं होता? ये भी फैक्चुअल है, अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। इसमें नहीं होता ये भी याद रखिएगा, और इन इनमें होता है ये भी याद रखिएगा। हो सकता है फिर से वो रिपीटेडली आपको ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज सोडा फायर। सोडा फायर भी आपको यूल फाइंड इन योर एनसीईआरटी, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जाता है। सो हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ पे है आपका? सिर्फ ये दोनों में है, और ये सीडीएस में भी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। सो दिस वॉन्ट हेल्प यू इन सीएपीएफ ओनली। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको सीडीएस के लिए भी हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचिए दैट दिस इज ओनली फॉर सीएपीएफ। सो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है साथ में, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है। क्रोमैटोग्राफी अगेन एनसीईआरटी, सो पार्टीशन होता है, ठीक है। पार्टीशन बेस होता है क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट इज, इफ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट, अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ एनाइन का फॉर्मूला इज दिस, ठीक है, दैट इज Ne2X, तो फॉर्मूला उसके एल्यूमिनियम सॉल्ट का कितना होगा? तो एल्यूमिनियम का क्या होता है आपका? Al2 होता है। Al2 होगा ना, Al2 बिकॉज Al2X3, बिकॉज 3 किसका होता है? इसके ऊपर चार्ज होता है कि नहीं होता? सो आंसर वुड बी योर Al2X3, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज 2018, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ये आया क्वेश्चन, बेरिलियम मैटर का जो जेमस्टोन है वो कौन सा, मतलब कि कौन सा जो जेमस्टोन है जिसमें बेरिलियम मेटल होता है। इसको अगर अच्छे से किया होता तो जो हमने ऊपर पढ़ा रूबी वाला जो स्टेटमेंट वाला था, तो वो सही होता, आपको वहीं से पता चल जाता कि वो गलत आंसर है ना। सो आंसर वुड बी एमरल्ड, ठीक है। रूबी में क्या होता है? क्रोमियम। चलिए, अब ये देखिए, इसमें आपको एक तो पता होगा दैट इज सेल्यूलोज इज अ नेचुरल। अगर सेल्यूलोज नेचुरल है तो D का 3, ठीक है। प्लांट्स में होता है तो A का ऑलरेडी 4 हो गया, क्रॉस लिंक होता है मेलामाइन। अब आपने एनसीईआरटी में है जो पीवीसी रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ये तो इजी है कि उसका जो कौन से टाइप का होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है। क्या होता है? लीनियर पॉलीमर होता है। तो B का 1 आ जाएगा, सो आंसर वुड बी योर बी पार्ट, ठीक है। बाकी आप याद कर लीजिएगा यहाँ से कि कौन सा आपका क्रॉस लिंक्ड होता है, जैसे मेलामाइन क्रॉस लिंक, टायरलीन इज कंडेंसेशन, फाइन। चलिए, नेक्स्ट उसने बोला कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उसने बोला जो सिंपल एलिफैटिक होगी वो सॉल्युबल है पानी में। इसमें बोलते हैं जो हायर है वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो सकता है,
ठीक है, दोनों गलत तो नहीं। अब आप बोलोगे स्वॉप हो सकता है, देखिए अगर स्वॉप होता तो इसका मतलब वन टू थ्री, वन टू गलत बोल रहे हो, थ्री स्टेटमेंट तो है ही नहीं है आंसर में। सो इसका मतलब अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। ठीक है, तो वन एंड टू तो सही है। आप थ्री पे देखते हैं। उसने बोला जो एसिडिटी रहती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इन द हाइड्रोजन चेन। तो बिल्कुल सही है, जितने कार्बन आपके एटम्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा। सो आंसर वुड बी वन टू एंड थ्री। चलिए, इसमें से कौन सा अनीसोट्रॉपिक इन नेचर है? अनीसोट्रॉपिक क्या होता है कि जब भी तुम उसके डिफरेंट डायमेंशंस में मेजर करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज वुड बी डिफरेंट। ठीक है, सो इसका कॉर्ड्स है। मैंने आपको कितने बार बोला, कॉर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो आप यूपीएससी का। बहुत बार पूछता है कॉर्ड से, कैसे ना कैसे घुमा के पूछता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो अगर आप गेस लेना तो आप कॉर्ड्स पे ले सकते हो। ठीक है, बट पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन, अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा देन ओनली। अब उसने बोला इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? सो दैट इज पॉलीथीन। पॉलीथीन अभी हमने देखा दैट इज अ लीनियर। ठीक है, अब डीएनए आपने देखा क्या लीनियर दिखता है आपका? डीएनए ऐसे करके कुछ तो भी आता है आपका, है ना? ये तो नहीं होगा। और आप उसकी स्ट्रेंथ पे भी देख सकते हो, पॉलीथीन ऐसे थोड़े पतले टाइप होते हैं, इसमें लीनियर होते हैं। ठीक है, बट बेकलाइट हार्ड रहता है आपका, तो उसमें क्या होता है? लीनियर नहीं होता। सॉरी, हाँ, बेकलाइट इज नॉट, बेकलाइट कंडेंसेशन होगा बट लीनियर नहीं होगा। ठीक है, सो पॉलिथीन वुड बी द आंसर। ओके, सो सीएपीएफ 2017 का पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर इज अ मॉडिफाइड शुगर? ये एग्जैक्ट आपको एक लाइन मिल जाएगी एनसीईआरटी में। अब मैं हर एक का आपको स्क्रीनशॉट नहीं बता सकती, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें ये है कौन सी जो है वो मॉडिफाइड शुगर है, दैट इज योर सुक्रोलोज है। ठीक है, ये सारी की सारी वैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है आपके, बट कौन सी जो मॉडिफाइड शुगर है दैट इज सुक्रोलोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज मेड ऑफ प्रोटीन? अब मेरे को ये बताइए, अगर आपको ये नहीं पता तो इसको कैसे आंसर करते हैं? देखिए, रबर प्लांट से, कॉटन प्लांट से, जूट प्लांट से, बचा कौन सा? वूल। और प्रोटीन की बात कर रहे हैं, सो कौन सा हो जाएगा आपका? वूल वुड बी द आंसर। ऑड वन आउट। नेक्स्ट इज, ये तो इजी है, मर्क्यूरी से क्या होता है, नाइट्रेट से क्या होता है, ये मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में समझाया था दैट मर्क्यूरी से मीनामाटा होता है एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लीकेज ऑफ, ये तो इजी है, मिथाइल आइसोसाइनेट ही लीक हुई थी आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी में। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इफेक्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग लिटिल और नो फ्लोराइड? देखिए, याद रखिएगा, अगर फ्लोराइड बहुत कम है या फिर बहुत कम फ्लोराइड है तो उससे क्या हो जाएगा? आपके टूथ में कैविटी आ जाएगा। बट अगर आप फ्लोराइड बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है तो उससे मॉटलिंग ऑफ टूथ हो जाता है। सो देर इज अ डिफरेंस। ठीक है, ये ऊपर का जो इनेमल होता है वो परत उसकी निकलना स्टार्ट हो जाती है, बट दिस इज योर कैविटी। कैविटी अलग है कि कम है फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन, सो दैट वुड लीड टू कैविटी ऑफ टूथ। नेक्स्ट इज कार्बोरंडम इज यूज एज एन अब्रेसिव। अब्रेसिव के लिए यूज किया जाता है, क्यों? बिकॉज कार्बोरंडम मैंने आपको बताया था दैट इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, सो यू शुड नो दैट रिएक्ट, मतलब कि आपको वो पता होना चाहिए। जो फेल्सपार वाला कराया था, टोपाज वाला कराया था, कि कौन सा सॉफ्ट है, हार्ड है ना? नेक्स्ट इज कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट है जो मॉइस्चर कंटेंट में यूज होता है? दिस इज वेरी इजी, दैट इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, पिक्नोमीटर आपका जो सॉलिड्स रहता है ना, सॉलिड्स रहती है उनकी डेंसिटी के लिए होता है, ये सॉइल मैकेनिक्स वगैरह में यूज होता है। ओके, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, दिस इज इजी ना? टिन। तो ये आपको मिल जाएंगे किस किस के आपके एलॉयज हैं, सारे के सारे यू शुड नो। ठीक है, वैसे तो मैंने नोट्स में भी कर दिया, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, लिक्विड वाटर डेंसर होता है देन आइस ड्यू टू, लिक्विड वाटर डेंस रहता है इसीलिए तो आइस फ्लोट करती है ना पानी पे, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर? हेवी वाटर, हैवी वाटर को एज अ मॉडरेटर भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो आपका ड्यूट्रियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं आएगा, दिस इज ड्यूट्रियम ऑक्साइड ना, डी टू, ड्यूट्रियम ऑक्साइड है आपका। ओके, अब ये दो क्वेश्चंस जो थे वो फिजिक्स के थे तो मैंने इसी में डाल दिए थे। सो देर इज अ फंडामेंटल टर्म थी क्वार्क। क्वार्क जो है ये आपको पता होना चाहिए क्वार्क क्या है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल दैट मेक अप प्रोटीन न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियर। मैं होती तो मैं क्या आंसर लगाती? इन दोनों में से कोई लगाती। देखियो, पेनमैन एंड मैन। ठीक है, बड़े बड़े भी हैं ऊपर से। सो आंसर इज योर म्यूरो
जेल मैन। आता आंसर तो सही बात है, नहीं आता तो छोड़ दो उसको, ठीक है। अब उसने बोला दैट मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन इट emits। मास नंबर किस वजह से है? अगर कोई भी चीज का मास है वो किसकी वजह से होता है? उसके प्रोटॉन्स की वजह से। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। पढ़ा होगा ये, ठीक है। अब व्हाट व्हाट इज योर प्रोटॉन? प्रोटॉन क्या अल्फा पार्टिकल्स है ना। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था कि उसने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया था, पास कराया था गोल्ड फॉइल में से। तो उसने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो सेंटर में से फिर से वापस आ रही है, डिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, पीछे प्रॉपर पीछे आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज आप अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी है, तो बीच में भी कुछ ना कुछ हैवी है जो उसको क्या कर रहा है, पीछे से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। सो दैट्स वाई अल्फा पार्टिकल जो होते हैं दैट मेक्स द मास ऑफ एटम ऑफ एन एटम, ठीक है। सो इसीलिए उसने बोला कि कौन सा इसमें से जो चेंज नहीं करेगा मास नंबर। ऑब्वियसली बीटा एंड गामा रेडिएशन जो अल्फा होंगी वो चेंज करोगे तो उसकी वजह से मास नंबर चेंज होगा, ठीक है। चलिए, 2016 का पहला क्वेश्चन है द सब यूनिट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज। तो सब यूनिट्स जो रहती हैं डीएनए के वो कौन कौन से हैं आपके? that is nucleotide and this also you will find in your NCERT। NCERT की ये भी क्लास 11th क्लास ही है जिसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो उनको क्या बोलते हैं? डी सॉरी डीएनए के उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए नेक्स्ट इज इजी है, ये भी आपको एनसीईआरटी में ही इसके आप एग्जांपल्स हैं। कार्बन किसके लिए होता है? कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ। कोबाल्ट होता है कैंसर। आयोडीन गोइटर। यूरेनियम आपका फ्यूल। सो डी का 4, ए का 2, सो बी का आपका आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो ए वुड बी द आंसर। चलिए यही मैं आपको बता रही थी कि हार्डनेस के उस पे, ठीक है। सो सबसे इनमें से जो कम हार्ड कौन सा होता है? दैट इज योर जिप्सम, ठीक है। और सबसे हार्ड क्या होगा? दैट इज टोपाज। और टोपाज के ऊपर भी होते हैं आपके, ठीक है। जो आपका हमने पढ़ा था कॉर्बोरंडम करके था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सबसे हार्डेस्ट दैट इज योर डायमंड, ठीक है। और जिप्सम के बाद थोड़ा सा हार्ड इज योर फेल्सपार, उसके बाद फ्लोराइट होगा। सो योर आंसर वुड बी बी पार्ट। एक सेकेंड, डी पार्ट होगा। 1 4 3 and 2, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर आपका जो चेंज ऑफ स्टेट, तो ये तो इजी है, सॉलिड से डायरेक्टली अगर तुम गैस में जा रहे हो सो दैट इज सब्लिमेशन, इजी। उसने बोला है कि जो वाटर होता है 273 के केल्विन पे वो कम इफेक्टिव होता है कूलिंग के लिए। मतलब वो इतना कूल नहीं कर पाता देन आइस एट द सेम टेम्परेचर। क्यों नहीं कर पाता कूल? अब मेरे को बताओ। पहले तो वाटर इज डिफिकल्ट टू हैंडल, ये कुछ सेंस बना? वाटर इज नॉट अ कूलिंग एजेंट, ये भी कोई सेंस नहीं बना। बचता है ये, वैसे भी ये स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है, दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं, वाटर है 273 केल्विन। अब मेरे को बताओ अगर उसके पास कम एनर्जी है देन आइस सेम टेम्परेचर पे तो वो कूल कर लेगा ना। बट अगर उसमें ज्यादा एनर्जी है तो वो कूल नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी है इसीलिए। सो आंसर वुड बी सी पार्ट, ठीक है। तो कॉमन सेंस से हो जाता है ये क्वेश्चन। उसने बोला इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। उसने बोला रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बिल्कुल सही है। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है रेट ऑफ इवेपोरेशन, सो सही है। रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया एक्सपोज। देखिए अगर आप ज्यादा सरफेस एरिया लाओगे तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, सो इसका मतलब ये आपका गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा पहले। दूसरा ह्यूमिडिटी, उसने बोला रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन। देखिए ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड, बिल्कुल सही है, विंड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज कौन सा इसमें से है विच इज नॉट अ कोलाइड। चलो मान लिया आपको ये नहीं पता कौन सा नहीं है, तो पता होगा कौन सा है कोलाइड। तो मिल्क तो कोलाइड है, मड भी है, बटर भी है, धुंधला दिखता है ना सब में। सो आंसर वुड बी योर बोरिक एसिड, इजी था। नेक्स्ट इज कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। उसने बोला जो ब्लीचिंग पाउडर है वो प्रिपेयर होता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। चलो ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मैनी केमिकल। देखिए यहाँ पे यू नो मैनिपुलेशन हो सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर रिड्यूसिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग है। सो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा दैट इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग। ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टिंग, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोरीनेटेड लाइम, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, एलोट्रॉप रहता है कार्बन का, बिल्कुल सही।
कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्कुल सही। नॉन मेटल है, बिल्कुल सही। अब आता है टेट्राहेड्रल। यहाँ पे आप खुद देखिए मैनिपुलेशन कहाँ किया है। आपको खुद भी दिमाग होना चाहिए कि कहाँ पे वो मैनिपुलेशन कर सकता है। सो दिस इज हेक्सागोनल होता है वो। ये भी एनसीईआरटी में है, सब एनसीईआरटी है। चलिए नेक्स्ट है सीएपीएफ 2015। उसने बोला दैट हेमोसाइनिन जो है वो एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटलोप्रोटीन प्रेजेंट इन सम इनवर्टिब्रेट एलिमेंट्स है। अगर आपको नहीं पता तो ये देखिए यहाँ पे भी कार्बन एटम, यहाँ पे भी कार्बन, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है, बट इट्स रिस्की कि आप लगाओ। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ सकते हो। गलत होने के चांसेस हो सकते हैं इसमें। सो इसका आंसर वुड बी योर बी पार्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, इसमें भी इसने बोला कौन सा सही है। तो आयरन एंड सल्फेट जो है सेम नंबर, आयरन और कॉपर के सेम। देखिए आयरन और कॉपर के सेम नहीं हो सकता, मतलब बहुत डिफरेंस है। जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट सेम नंबर के है। आयरन तीनों के सही है। सो इसका आंसर इज आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट, क्योंकि देखिए आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट पास पास। अब ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल है। सो इफ यू नो द आंसर ठीक है, अदरवाइज इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम है ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो क्या है, इसका मतलब वो एसिडिक है। ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कंसिडर्ड एन एसिड। इसमें से कौन सा एसिड नहीं है, ये तो सबको पता होगा, दैट इज दिस इज अमोनिया। बाकी पता है नहीं पता है, डोंट वरी। ये तो OH लगा तो एसिड होगा। तो बाकी अगर नहीं भी पता तो NH3 पता है, ये अमोनिया होता तो ये तो एसिड नहीं होगा। नेक्स्ट इज हैवी वाटर। अभी मैंने आपको बताया दैट हैवी वाटर यूज एज एन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। तो वो होता क्या है, दैट इज आइसोटोप रहता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप रहता है वो। पढ़ते हैं ना डिट्रियम ट्रीट्रियम पढ़ते हैं। सो दैट इज, एक तो ये एनऑक्साइड है, एनऑक्साइड है तो दोनों में से होगा। हाई, और आपको ये पता लगाना कि वो किसका आइसोटोप है, तो दैट इज हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर आपको PYQ भी पूछ लिया था। चलिए नेक्स्ट इज 2014। उसने बोला इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। देखिए केमिकल चेंज होता तो वापस नहीं हो सकता। फिजिकल होता जो हुआ फिर से वापस, जैसे फिजिकल में आ जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर से तो जम जाएगी ना आइस, मेल्ट हो गई तो। ठीक है। बट अगर आप एक पेपर है, पेपर को बर्न कर देते हो, क्या फिर से वो पेपर बन सकता है उसी चीज का, नहीं बन सकता। सो दैट इज अ केमिकल चेंज। उसने बोला इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, पहले हम देखेंगे इसका मतलब वो पूछ रहा है कि कौन सा फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग फिजिकल है। अगर एक बार आयरन को जंग लग गया तो फिर से वही सेम आयरन बन सकता है, नहीं बन सकता ना। सो आपका फोर तो कैंसिल कर दो, यूल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। सो मेल्टिंग ऑफ आयरन जो है, अगर आपने आयरन को मेल्ट कर दे तो फिर से वो आयरन बन जाएगा ना। सो इट्स अ फिजिकल चेंज, सो आंसर वुड बी 1, 2 and 3। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस प्रेजेंट इन लो कंसेंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर एसेंशियल फॉर। कौन सा होता है जो लो कंसेंट्रेशन में होता है और वो टीथ की ग्रोथ के लिए अच्छा है, बट अगर वो हाई कंसेंट्रेशन में हो गया तो वो हार्मफुल हो जाएगा। तो ये फ्लोराइड है, जब भी टीथ की बात आती है सो दैट इज फ्लोराइड। डन। So we are done with last 10 year papers of CAPF, केमिस्ट्री के डन, बायो के डन। अब हम किसके ऊपर जाएंगे, फिजिक्स पे जाएंगे। ठीक है। सो अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर का नहीं है। अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी, अगर आपको चाहिए कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक करके आओ। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।